साल 1993 में भाजपा 49 सीटों के साथ जीतकर सत्ता में आई। उस समय मदन लाल खुराना को दिल्ली का पहला मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके नेतृत्व में जगदीश मुखी, साहिब सिंह वर्मा, हरशरण सिंह बल्ली, सुरेंद्र पाल, लाल बिहारी तिवारी और हर्षवर्धन को मंत्री बनाया गया था। कांग्रेस के 15 साल हो या आम आदमी पार्टी के 11 साल, दिल्ली के अल्पसंख्यक को साधने के लिए दोनों ही पार्टी की सरकार ने मंत्रिमंडल में एक मुस्लिम समुदाय से मंत्री बनाया। लेकिन 27 साल बाद एक बार फिर से दिल्ली सरकार में मुस्लिम समुदाय से कोई मंत्री नहीं रहेगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में भाजपा 48 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। इन 48 नवनिर्वाचित विधायकों में कोई भी उम्मीदवार मुस्लिम समुदाय से नहीं है। ऐसे में एक बार फिर से भाजपा सरकार दिल्ली के अल्पसंख्यक को साधने के लिए पंजाबी या सिख समुदाय से किसी व्यक्ति को मंत्री बना सकती है। इससे पहले भाजपा सरकार ने साल 1993 से 1998 की सरकार में पंजाबी या सिख समुदाय से जीत कर आए विधायकों को मंत्री बनाया था। साल 1993 में भाजपा 49 सीटों के साथ जीतकर सत्ता में आई। उस समय मदन लाल खुराना को दिल्ली का पहला मुख्यमंत्री बनाया गया। उनके नेतृत्व में जगदीश मुखी, साहिब सिंह वर्मा, हरशरण सिंह बल्ली, सुरेंद्र पाल रातावल, लाल बिहारी तिवारी और हर्षवर्धन को मंत्री बनाया गया था। कुछ समय बाद मुख्यमंत्री बदलने पर राजेंद्र गुप्ता को मंत्री बनाने का मौका मिला। वहीं लाल बिहारी तिवारी के सांसद का चुनाव लड़ने पर देवेंद्र सिंह शौकीन को भी मंत्री बनाने का मौका मिला। वहीं साल 1998 के बाद भाजपा की सरकार सत्ता से चली गई। उसके बाद कांग्रेस और आप ने अपने मंत्रिमंडल में मुस्लिम समुदाय से एक मंत्री को रखा। कांग्रेस सरकार में हारून यूसुफ और आप सरकार में इमरान हुसैन मुस्लिम समुदाय से मंत्री बने। पार्टी सूत्रों की माने तो एक बार फिर से भाजपा दिल्ली के अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले राजकुमार भाटिया, मनजिंदर सिंह सिरसा, आशीष सूद, हरीश खुराना, उमंग बजाज, तरविंदर सिंह मारवाह या अरविंदर सिंह लवली को मंत्री बना सकती है। सूत्रों का कहना है कि मंत्री बनने के रेस में अरविंदर सिंह लवली सबसे आगे हैं। कांग्रेस से आने के बाद उन्होंने पूर्वी दिल्ली में पार्टी को मजबूत करने की दिशा में काम किया है। साथ ही कांग्रेस के वोट भाजपा में शिफ्ट करने में कामयाब हुए हैं। उनके साथ ही कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे राजकुमार चौहान भी भाजपा में शामिल हुए थे। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली की नई भाजपा सरकार 22 या 23 फरवरी को शपथ ले सकती है। नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह रामलीला मैदान में होने की संभावना है। यह समारोह भव्य तरीके से होने की उम्मीद है। इसे भाजपा सरकार और सहयोगी सरकार के मुख्यमंत्री के आने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस समारोह में उपस्थित रह सकते हैं। उनके अलावा इस समारोह में भाजपा के बड़े नेता भी शामिल हो सकते हैं। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में 26 साल के बाद वापसी करने वाली भाजपा के वोट शेयर पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में करीबन 7% बढ़े हुए हैं। 2020 के चुनाव में भाजपा 38.51% वोट हासिल कर 8 सीटों पर सिमट गई थी। इस बार इसमें 7.05% का इजाफा हुआ है। इससे सीटों की संख्या में 8 से बढ़कर 48 हो गई है। वहीं आम आदमी पार्टी का वोट शेयर की बात करें तो बीते विधानसभा चुनाव की तुलना में 2 अंक की गिरावट दर्ज की गई है। 2020 के चुनाव में आपको 53.57% वोट मिले थे। इस बार पार्टी 43.57% वोट हासिल करने में कामयाब रही है। इससे सीटों की संख्या में 40 की कमी आई है। वहीं 62 सीटों से घटकर आप सिर्फ 22 सीटों को जीतने में कामयाब रही है। दूसरी तरफ लगातार तीसरे चुनाव में भी कांग्रेस का खाता नहीं खुला है। फिर भी कांग्रेस के लिए थोड़ी राहत की खबर उसके वोट शेयर में हुए इजाफे से है। 2020 के चुनाव में कांग्रेस को 4.26% वोट मिले थे। इस बार कांग्रेस को 6.34% वोट मिले हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस बार के चुनाव में फ्लोटिंग वोटरों की बड़ी भूमिका रही है। उनका वोट इस बार सीधे तौर पर भाजपा पर गया। 2025 के चुनाव में अन्य के हिस्से में अन्य के खाते में 0.93% वोट मिले हैं, जबकि नोटा को 0.57 वोट गए हैं। बता दें कि दिल्ली चुनाव में आपकी हार और बीजेपी की जीत के बाद से ही एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन पर सवाल उठ रहे हैं, तो दूसरी तरफ पंजाब में भी इसको लेकर चर्चा तेज है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।